तुम सबने मिलकर इतनी बड़ी साजिश की। क्या मतलब, क्या हुआ? तुम जानते थे ना कि रुबाब का अफेयर था? तुमसे किसने कहा? मैंने खुद सुना है। आंटी और रुबाब अभी इसी बारे में बात कर रहे हैं। राहिल, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम सबने मिलके हमें बेवकूफ बनाया। तुम जानते थे ना कि सिकंदर भाई रुबाब को पसंद करते हैं, तो तुम लोगों ने इस बात का फायदा उठाया है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तुम्हारे घर वाले भी तो इसी बात पे राजी हुए थे ना हमारी शादी के लिए। तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो अलीना? हमारी शादी की बात बहुत पहले हो चुकी थी, और अगर तुम भूल रही हो तो मैं तुम्हें याद करा देता हूँ कि ये शर्त तुम्हारे अब्बा ने रखी थी। बाबा तो मना करके आ गए थे। मैंने इतना कुछ किया, इतने एफर्ट किए बाबा को मनाने के लिए, और तुम्हारे अब्बा ने शर्त रख के सब पे पानी फेर दिया। यू कैन नॉट ब्लेम मी। राहिल, मुझे हमेशा से लगता था कि कुछ गलत है। तुमने आज तक मुझसे ये सच्चाई छुपाई। रुबाब के साथ मिलकर मेरे भाई पे इल्जाम लगाते रहे और अपनी बहन के गुनाहों पे पर्दा डालते रहे। क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? अपने घर। मैं अभी जाके मामा और भाई को सब कुछ सच सच बता दूंगी कि किस तरह तुम सब ने हमें बेवकूफ बनाया और मेरे भाई की फीलिंग्स के साथ खेले हो। अलीना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, क्यों नहीं कर सकती मैं? जब तुम लोग ये सब कुछ मिलके कर सकते हो हमारे साथ, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? रुबाब का अफेयर चल रहा था और वो मेरे भाई को ब्लेम कर रही थी कि उनका सबा के साथ अफेयर चल रहा एक लालची और घटिया इंसान के हाथों ट्रैप हो गई थी। बाबा ने इनकार कर दिया था उसकी शादी उससे कराने के लिए, और बाप भी मान गई थी सिकंदर से शादी के लिए, लेकिन आखिरी मोमेंट पे वो छूट गया पुलिस से। उसने फिर कांटेक्ट किया रबाब को और ब्रेन वॉश करता रहा। लेकिन प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, अब ट्रस्ट मी। रबाब बदल गई है, तुमने नोटिस नहीं किया? उसको जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मिला है। रबाब का एक्सीडेंट नहीं था, वो सुसाइड अटेम्प्ट थी। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मत बताओ किसी को। रबाब का घर तोड़ के तुम्हें क्या मिलेगा? अलीना, प्लीज। अलीना, अलीना, प्लीज लिसन टू मी। अलीना, मेरी बात तो सुनो यार। इसे क्या हो गया? इसके तेवर इतने क्यों बिगड़ गए? और तुम्हें क्या हुआ है? हाँ? एक बात बताएं, क्या आप दोनों के पास और कोई बात नहीं है करने को? हर वक्त अपना कोई नया मसला लेकर आ जाती है ये, और तुम क्यों आती हो यहाँ पे? राहिल भाई, क्या काम है तुम्हारा यहाँ पे, और क्यों तुम्हारा एक ही रोना है रबाब? तुम क्या बोल रहे हो राहिल? हम आपस में बैठकर बातें कर रहे थे बस। जो लोग भी आप आपस में बैठ के बातें कर रहे थे ना, वो अलीना ने सुन लिया। उसको पता लग गया फरूक के बारे में और जो भी चल रहा था वो सब। इतने झूठ बोले हैं मैंने उससे, इतना छुपाने की कोशिश की है, लेकिन तुम बेवकूफ हो, पागल हो, तुम क्या हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया या सिकंदर को बता दिया तो बताएगी ना, उसको बताना चाहिए, राइट है उसका बताने का। गॉड, मैंने उसको समझाया है, उससे रिक्वेस्ट की है, होपफुली नहीं बताएगी, लेकिन प्लीज मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस टॉपिक को आप बंद कर दें, प्लीज। और तुम अपने घर में रहो, खुश रहो और घर वालों को खुश रखो। तुम्हारी वजह से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए अब। ये किस्सा आप लोगों के लिए ख़त्म हुआ है। मैं तो एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हूँ कि ना किसी को बता सकती हूँ, ना किसी से कुछ कह सकती हूँ, ना आपको बता सकती हूँ, ना सिकंदर से कुछ कह सकती हूँ। राहिल, मैं अलीना से बात करूं? रहने दें आप बात कम करती हैं, झगड़ा ज्यादा करती हैं। मैं संभाल लूंगा। एक तो इसकी बीवी ने जान मुश्किल कर रखी है,
और ऊपर से ये इसका हमेशा हमायती बना रहता है। हम जाने दें,